नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। समय की सबसे एक बड़ी खबर लेकर आया हूं जो चिंताजनक है। अगर आप सब महाराष्ट्र के वर्धा से हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में ये तस्वीर देखिए। ये रजनीश अंबेडकर की तस्वीर है, जिनको लगातार प्रताड़ना से तंग आकर वो धरने पर बैठे हैं। एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए। ये है वो रजनीश अंबेडकर की तस्वीर है। बाबा साहब की तस्वीरों के साथ वो धरने पर बैठे हैं और काफी खतरनाक मामला। ये तस्वीर देखिए और शायद क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोग वर्धा से हैं तो इस मामले की पड़ताल करें, जाएं। और रजनीश अंबेडकर एक शोधार्थी हैं, पीएचडी के छात्र हैं। और वहां रजनीश शुक्ल जो कि वहां के जो वाइस चांसलर हैं, उनसे कुछ प्रॉब्लम है उनको, और इसको लेकर रजनीश ने खुद वीडियो डाला है, वो भी सुन लीजिए, जो कि बहुत जरूरी है। आप सभी को मेरा जय भीम। मैं रजनीश कुमार अंबेडकर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। पीएचडी मूल्यांकन को लेकर के महात्मा गांधी 10 महीने से हो चुके हैं, अभी तक मेरा मूल्यांकन नहीं कराया गया है। इसको लेकर के मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर 27 मार्च 2023 से धरने पर बैठा हूं। बाबा साहब के बताए संवैधानिक अधिकारों के तहत और गांधी जी के बताए सत्याग्रह के तहत। और ये कल मेरा 5वां दिन था सत्याग्रह आंदोलन का। मेरे साथ में आंदोलन में जो बैठे हुए सहयोगी हैं, उन पर रात के 31 मार्च 2023 को रात में 11:45 पर विश्वविद्यालय के 60-65 छात्र आकर के जानलेवा हमला करते हैं, हिंसक हमला होता है। यदि यहाँ की स्थानीय पुलिस समय पर नहीं आई होती और सुरक्षा कर्मचारी और प्रोफेसर, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कोई दुर्घटना हो गई होती। मैं सोचिए, कॉलेज प्रशासन पर वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उन पर हमला कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। सोचिए, एक तो नंबर काट लिया था। अभी एससीयू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला आपके सामने आया, रोहित वेमुला। SC ST OBC को नंबर नहीं दिया जाता है दाखिले में। अगर कोई गलती से पहुंच भी जाए तो किस तरह से उनको मरने पर मजबूर किया था, ये सुनिए। आप सभी को मेरा जय भीम। मैं रजनीश कुमार अंबेडकर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। पीएचडी मूल्यांकन को लेकर के तो इनकी कॉपी नहीं जांच की जा रही है। सोचिए, उसी की मांग कर रहे। तो ये देखिए, वो वीडियो है। तो जो जातिवादी गुंडे हैं, ये इस तरह से रजनीश अंबेडकर पर हमला कर रहे हैं, उनके साथियों पर हमला कर रहे हैं। और सोचिए, इस तरह से इस देश में अगर आप SC ST OBC हैं तो आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए और किस तरह से रजनीश अंबेडकर जो बढ़ता, ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं और लगातार ये तस्वीरें हैं। अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उन पर हमला हुआ है। और किस तरह से सोचिए, SC ST OBC के जो लोग हायर एजुकेशन में जाने की कोशिश करते हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। दरअसल ये पूरी लड़ाई जो है ना, आपको व्यवस्था से बाहर करने की है। आप मजदूर बनिए, ड्राइवर बनिए, सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, आप उनकी सेवा कीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बड़े पदों पर जाने की कोशिश करेंगे, बड़ा एजुकेशन लेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, फिल्म, स्पोर्ट्स, मीडिया में जाएंगे, जहां आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, आप समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, तो इनका जातिवाद जग जाता है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से वो अपने बच्चों के साथ रजनीश अंबेडकर जो है वो धरने पर हैं। और जो भी नेशनल दस्तक के देखने वाले लोग हैं, अगर वो आसपास के इलाकों से हैं, वर्धा के आसपास से हैं, तो इनको जाके मदद कीजिए।
खाना के लिए इनको कहिए कि अनशन तोड़े, सॉलिडारिटी दिखाइए। और ऐसे वक्त में हम लोगों को इनको साथ आना चाहिए। हम संवैधानिक तरीके से हमें मदद करनी चाहिए। इस देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, सबको अपनी बात कहने का हक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सबसे सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई टीवी अखबार आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। जिस तरह से रोहित वेमुला के साथ हुआ था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसी तरह के हालात हैं रजनीश अंबेडकर के साथ, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में जो है वो धरने पर बैठे थे। उनके साथियों के साथ मारपीट हुई है, बहुत ही खतरनाक है, दर्दनाक है। आप लोग अगर आसपास के हैं वहां जा सकते हैं तो आप उनसे मिलिए, उनको सॉलिडारिटी दिखाइए, उनको ढांढस बधाइए और हो सकता है तो फास्ट जो उनका जो सत्याग्रह है उससे उनको मना करवाइए। लीगल तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, कोर्ट की भी सलाह ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बहुजन समाज को सामाजिक आंदोलन के साथ साथ लीगल तरीके से भी अपनी बात रखनी चाहिए। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, कोई खबर नहीं बताएगा और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई और रोहित वेमुला हो। साथ ही एक और वीडियो देखिए, दिल्ली में ये प्रदर्शन हुआ है। तो ये दिल्ली में जिस तरह से एक गुजरात में जिस तरह से एक रेप के बाद घटना सामने आ रही है, उसके बाद दिल्ली में गुजरात भवन के सामने आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में जो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है, वहां रजनीश अंबेडकर नाम के एक शेड्यूल कास्ट छात्र के साथ इस तरह से भेदभाव हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अनशन किया, धरने पर बैठे, उनके साथ के ऊपर हमला हुआ है। तो ये एक बड़ी गंभीर खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और आपने देखा किस तरह से 2 दिनों से चल रहा है कि किस तरह से जो हायर एजुकेशन में जाने पर SC ST OBC के इंटरव्यू के बहाने नंबर काटा जा रहा है। तो ये तमाम खबरें आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकार, जो उनके संवैधानिक अधिकार की खबरें, ये और कोई सोशल मीडिया हो, टीवी अखबार हो नहीं दिखाएगा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है पत्रकार के लिहाज से भी कि इस खबर तक आप तक ये खबरें पहुंचाई जाए। मैं फिर कह रहा हूं, आज भी आजादी के 75 साल बाद भी SC ST OBC इस देश में क्या द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं? क्या वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष भी नहीं कर सकते हैं? जातिवाद लगातार और महीन होता जा रहा है और खासकर उन जगहों पर जो पावर सेंटर्स हैं, जहां से पैसे हैं, रसूख है, पावर है, जहां से आप समाज को पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, आप साफ शब्दों में कहें तो आप अमीर हो सकते हैं। उन जगहों पर जाने देने के लिए SC ST OBC को रोका जाता है। और वो जगह क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, लोअर कोर्ट, जजेज नहीं बनने देना चाह रहे हैं, बड़े वकील नहीं बनने देना चाह रहे हैं। IIT IIM में 19,000 छात्र ने इनरोलमेंट वापस ले लिया, ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, फिल्म, इन तमाम जगहों पर बहुत ही घिनौना और महीन जातिवाद है, जिसके खिलाफ इस देश के SC ST OBC जो लगभग 85-90% आबादी है, उनको बोलना चाहिए। सोचिए, आज ही एक खबर आई इस तरह की कि किस तरह से प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि उनको फिल्म लॉबी ने परेशान किया और विदेश जाके उनको सेटल होना पड़ा। लेकिन प्रियंका चोपड़ा लोग, ये तमाम लोग, सोचिए जब एक महिला के तौर पर उनको इतना प्रताड़ित किया गया तो जाति की वजह से कितना प्रताड़ित किया जाता है। दिव्या भारती का पूरा मामला सबके सामने है। तो इस तरह के किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ और जो गैर बराबरी है उसके खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ हम सबको अपनी बात, आवाज उठानी पड़ेगी। और एक पत्रकार के तौर पर ये तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।